हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हो फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ग्रुप एंड पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ और क्या इस साल आपकी शादी हो जाएगी। ये सवाल बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है, मेल करते हैं और कमेंट्स करते हैं, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक मुझे लेकर आना चाहिए। तो आज देखने वाली हूं कि क्या इस साल आपकी शादी हो जाएगी तो मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, आपके पार्टनर के साथ और आपके इन लॉज के साथ आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या कुछ अदर चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चेंज तो यही है शादी का। एंड देन फिर और भी कई सारे चेंजेस आते हैं। पहले तो शादी होती, फिर शादी के साथ साथ और भी कई रिश्ते जुड़ते हैं एंड कई बार आपके करियर में चेंजेस आते हैं। कुछ लोगों का बोला जाता है कि शादी के बाद ही भाग्योदय होगा, तो वो सब कुछ हम चेक करेंगे आज की रीडिंग में। पिक अ ग्रुप रीडिंग है तो ग्रुप्स मैंने बनाकर रख दिए हैं, नेम के इनिशियल्स हैं आपके, तो आप देख सकते हो जिस ग्रुप में आपके नेम का इनिशियल आता है उसी ग्रुप को आपने चूज करना है। देख लेनी आपकी रीडिंग। अदरवाइज तो आप ब्रेसलेट्स पर जा सकते हो। अगर आपको इंटिटिवली कुछ चूज करना है तो मैंने वो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं आपके सामने, आई मीन ब्रेसलेट्स रखे हैं, तो आप चूज कर सकते हो एक और देख सकते हो आपकी रीडिंग। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है, क्योंकि कुछ चीजें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो जो होती है उनको रखना है, जो नहीं होती उनको जाने देना है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कई लोग मुझे पूछते हैं कि हम मेल हैं, हमारे लिए नहीं है, क्या है आप लोगों के लिए, आप मेल कैटेगरी में आते हो, मतलब बॉयज के लिए है। मैं बोलती ऐसे हूं तो वो आपको लगता होगा कि आपके लिए नहीं है, बट नहीं, मैं सभी के लिए रीडिंग लेकर आती हूँ, तो जनरलिस्ट रीडिंग है। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। एंड हाँ, जो लोग जानना चाहते हैं अबाउट पर्सनल रीडिंग्स, मैं अभी तो नहीं कर रही हूँ। जिनकी बुकिंग हो चुकी है वो लोग परेशान ना हो, उनकी रीडिंग मैं कर रही हूँ धीरे धीरे करके। नई बुकिंग्स मैं अभी नहीं ले रही हूँ, लूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज आप हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे इंस्टॉल कर लीजिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहीं पर स्टॉक आता है, वहीं से बुकिंग होती है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो। ओके, और हाँ, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं कुछ रेमेडीज वगैरह शेयर करती रहती हूँ। अभी न्यू ईयर पे मैंने बताया था, वास्तु टिप्स वगैरह शेयर करे थे, तो वो आपको मिल सकते हैं वहां से। लेकिन वहां पर आप चैट नहीं कर सकते। वहां जो एडमिन है सिर्फ वही जो भी पोस्ट डालनी है डाल सकते हैं, सवाल जवाब और बातें वहां पर नहीं हो सकती। तो ये जानकर आप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको रेमेडीज वहां पर मिलेंगी, वास्तु टिप्स मिलेंगे, रीडिंग्स मिलेंगी, ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन बातचीत नहीं होगी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है और जिन्होंने ये वाला ग्रुप चूज किया है, देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि इस साल शादी होगी या फिर नहीं। तो फॉर दिस आई एम गोइंग टू यूज दिस डेक। ओके, तो यहाँ पर मेजर का ना कार्ड्स हमें मिलेंगे और उनसे क्लियर हो जाएगा, सीधा यस एंड नो में जवाब आ जाएगा, इस साल है या फिर नहीं है। फिर हम देखेंगे मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, आपके पार्टनर के साथ में और आपके लॉस के साथ में कैसे संबंध आपके रहने वाले हैं। यस, हाँ, तो हाई चांसेस हैं कि इसी साल आपकी शादी हो जाए, और किस मंथ में हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगी कुछ देर में। बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर स्ट्रेंथ आया है। इसका समटाइम्स मतलब ये भी होता है कि आपको थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे, उसके बाद आपका काम बनेगा, लेकिन बन जाएगा। जैसे बहुत से लोगों के साथ में इशू ये हो जाता है कि वो ट्राई करते रहते, कुछ भी नहीं होता। आपके लिए ये है कि अगर आपको लगे कुछ टाइम के बाद कि भाई रीडिंग में तो ये आया था कि शादी हो जाएगी, लेकिन रिश्ता तो कोई नहीं मिल रहा या कोई पार्टनर तो नहीं मिल रहा, तो आप मैनिफेस्ट करने लग जाओ, कुछ प्रयास करो। जैसे कुछ लोग हैं मन्नत वगैरह मांग लेते हैं, कुछ और भी रेमेडीज ट्राई करते हैं, तो वो आप करिए, काम आपका बन जाएगा। ओके, तो अब हम देख लेते हैं। एक तो देखो,
शिव परिवार की पूजा करने के लिए मैं सभी लोगों को बोलती हूँ, अगर आप को है ये इशू शादी को लेकर, नहीं हो पा रही है या फिर हो गई है, वो बन नहीं रहा है, दोनों के बीच में बहस होती रहती है, झगड़े होते रहते हैं, तो आप लोग शिव परिवार की पूजा क्या करो। या फिर जो शिवालय होता है ना, शिवालय ऐसा मंदिर जहां पर सिर्फ शिवलिंग हो और कोई देवी देवता ना हो, तो वहां पर जाकर आप उनको शिव जी को जल चढ़ा सकते हो। शहद बहुत अच्छा रहता है इसमें, अगर आप चढ़ाते हो तो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी होती है, शादी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मंत्रस भी होते हैं माँ गौरा के, तो मैं लिख दूंगी टाइम स्टैम्प के साथ में, तो आप वो चैंट कर सकते हो रुद्राक्ष माला के साथ 108 बारी। 2 टाइम कर लो या 1 टाइम कर लो, ठीक है, तो वो काम करेगा। रही बात और लोगों की, जो और धर्म के लोग हैं, उनको मैं कहूंगी कि आप मैनिफेस्ट करो। अगर शादी को लेकर दिक्कत है उनको, तो वाटर मैनिफेस्टेशन आप करो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। या फिर विजुअलाइजेशन की टेक्निक अपनाओ। ओके, तो ये आपने करना है। उसका अगर मुझे वीडियो मिलता है यूट्यूब पर तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, वो आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे वैसे रेमेडीज नहीं पता है, इसलिए मैं नहीं बता रही, अदरवाइज मैं आपको बता देती। तो मैं मैनिफेस्टेशन के लिए आपको बोलूंगी कि बहुत पावरफुल होता है, प्रॉपर तरीके से करा जाए तो काम करता है। और हाँ, एक पेबल का भी मैंने टेक्निक आप लोगों को बताया था कि पेबल आपने लेना है, उसको ऐसे मुट्ठी में बंद करके और फिर मैनिफेस्ट करना है, और उसके बाद उसको तकिए के नीचे रख लो, सो जाओ, सुबह उठो, फिर से उसको अपने हाथों में लो, मैनिफेस्ट करो, थैंक्स बोलो हर एक चीज के लिए, फिर उसको रख लो। तो ऐसे जब 7 डेज तक आप करते हो ना, तो वो एक तरीके से डिवाइन पेबल हो जाता है, फिर वो आपकी हर एक इच्छा को पूरा करेगा, जहां तक अगर प्रॉपर तरीके से करो देखा गया है तो वो ऐसे काम करता है, ठीक है। इसके लिए मैंने पेबल्स बनवाए भी थे, कई लोगों ने लिए भी हैं, मैरिज करके, लव करके, एंड फेम करके, मनी करके। वो आपको ऐप पर शायद मिल जाए, अभी मुझे नहीं पता है या नहीं, आई थिंक वो खत्म हो गए हैं, वो एनर्जाइज करके मैंने रखे हुए थे। तो इस तरीके से, या कोई भी पेबल आपको मिलता है, अगर वो नहीं है तो जो भी आपको मिले आप वो ला सकते हो, उसके साथ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, और एक उपाय आपको बता देती हूं, अगर आप पौधे लगाते हो, पेड़ लगाते हो ना, तो उनकी ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी लगती हैं। आप किसी पौधे को लगाओ अपने घर पर, या पेड़ या पौधे को, या फिर गार्डन में, और उसकी तब तक आपने देख रेख करनी है जब तक कि वो उस लायक ना हो जाए कि अगर आप कभी कल को पानी ना भी दो तो उसको जरूरत नहीं है, वो बढ़ जाएगा। एक टाइम पर ऐसा हो जाता है ना, आप सेवा करो, या बाद में भी कर सकते हो। तो पेड़ पौधों की जितनी सेवा करोगे ना, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत लगती हैं, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। इससे पता है क्या होता है, इससे जो कार्मिक इश्यूज हैं वो भी हट जाते हैं, और अगर जैसे कुछ आपके एंसेस्टर्स की तरफ से इश्यूज रहे हैं, बोलते हैं ना कि उनके कर्म बहुत अच्छे नहीं थे, या वो असंतुष्ट हैं इसलिए आपका काम नहीं बन पा रहा, तो वो भी ठीक हो जाता है। ओके, तो ये चीजें इसलिए मैंने आपको बता दी, आप ट्राई कर सकते हो। ये तो कोई भी कर सकता है, यहाँ धर्म की तो बात आ नहीं जाती, देखो, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ रहेगी कैसी। तो पहले तो देख लेते हैं आपके पार्टनर के साथ क्या कुछ रहेगा, और फिर देखेंगे कि इन लॉस के साथ क्या कुछ रहेगा। ओके ये देख लेती हूँ कि आपकी शादी होगी कहाँ, जहां पर आप हो वहीं पर, या कहीं बाहर किसी और सिटी या कंट्री में, ठीक है। चलो, ओके, बाहर है, उस जगह तो नहीं है जहां पर आप हो। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति वहां से हो जहां पर आप हो, लेकिन आप लोग बाहर रहो, ठीक है। जहां हो अभी वहां नहीं रहने वाले हो शादी के बाद। ओके, कास्ट का भी देख लेती हूँ, कास्ट सेम कास्ट है, अदर कास्ट है, क्या है। एक्सक्यूज मी। पॉसिबिलिटीज हैं कि अदर कास्ट हो, ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। फैमिली का क्या रहेगा रिस्पॉन्स। ये थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा फाइट वाइट आप लोगों को करना पड़ेगा, फैमिली फिर मान जाएगी।
लेकिन कास्ट तो मुझे ज्यादातर लोगों के लिए तो अदर कास्ट ही दिख रहा है, फिर तो वही है, जनरल रीडिंग है भाई। ओके, तो हो सकता है कि अपनी कास्ट में ही आपकी शादी हो, लेकिन बहस तो मुझे फिर भी दिखाई दे रही है होती हुई। जैसे कि शुरुआत में फैमिली नहीं मानेगी, फिर मान जाएगी, ऐसा होगा। ठीक है। चलिए और देखते हैं। अब देखते हैं कैसी रहेगी मैरिड लाइफ आपकी। कैसा रहेगा आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपका रिश्ता। वेरी नाइस। 8 ऑफ वैंस, 9 ऑफ कप्स, अरे वाह। 2 ऑफ सोर्ड्स, टॉवर, स्ट्रेंथ। देखो, शादी तो आपकी मनमर्जी की है, पहली बात तो ये। तो आप दोनों खुश बहुत रहोगे, ठीक है। आप दोनों की कहीं ना कहीं इच्छाएं एक जैसी होंगी। जैसे जो काम आप करना चाहोगे ना, वो कहीं ना कहीं एक जैसा ही होगा। हो सकता है जैसे आप इंजीनियर हो तो वो भी इंजीनियर हुए आपके पार्टनर, या डॉक्टर हो तो वो डॉक्टर हुए, या बिजनेस करते हो तो दोनों ही बिजनेस करोगे, दोनों का इंटरेस्ट होगा इसमें। और भी चीजों में समानता है, जैसे आपको ट्रेवल करना अगर पसंद है तो उनको भी होगा। या आप बात करने में बहुत अच्छे हैं तो वो भी बात करने में बहुत अच्छे होंगे। कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम आप दोनों का हो सकता है, ये होगा। तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। और सिर्फ ये नहीं है कि पति पत्नी हो, फ्रेंडशिप सी रहेगी आप दोनों के बीच में। और ये रिश्ता अगर बन गया ना दो लोगों के बीच, तो फिर तो कोई खटास डाल ही नहीं सकता, ऐसा है। क्योंकि जब हम फ्रेंड्स होते हैं ना, तो हम एक दूसरे की गलतियों को बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। और अगर हम गलतियों को माफ करने लग जाए ना, रिश्ते बहुत सुंदर बन जाते हैं। रिश्ते बिगड़ते कब हैं? तब बिगड़ते हैं जब हम सामने वाले को माफ नहीं कर पाते। गुस्सा भरा रहता है। फ्रेंडशिप में क्या होता है, गाली तक दे रहा है दोस्त आपका तो भी आप हंस दोगे, बुरा ही नहीं लगता बात का। और अगर लगेगा भी तो ठीक कर लोगे बहुत जल्दी। और शादी में, प्यार में क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, और फिर वो खरे ना उतरे या कोई गलती हो गई तो बस बुरा लग गया, है ना। फिर हम भूलना नहीं चाहते, वो चीज होती है। तो यहाँ पर फ्रेंडशिप मुझे दिखाई दे रही है, जो कि बहुत अच्छी है आपके रिश्ते के लिए। बट एक चीज है जो मैं देख रही हूं जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है विद द टॉवर, तो ये बताता है कि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ छोटे छोटे इश्यूज जो रहेंगे ना, उनको तो आपका पार्टनर हैंडल कर लेगा, लेकिन जो बड़े इश्यूज रहेंगे उनको आप हैंडल करोगे। हो सकता है कि आपका पार्टनर या तो एज में कम हो या फिर एक्सपीरियंस कम हो, आप ज्यादा मेच्योर हो या आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है। इसके लिए एज की भी जरूरत नहीं होती एक्सपीरियंस के लिए। अगर आपने बचपन से परेशानियां देखी हैं, झेली हैं और उन सब में रहे हो, जैसे फैमिली में आपने बहुत कुछ देखा, अपने पेरेंट्स को की मैरिड लाइफ को देखा, भाई बहनों को देखा है, फ्रेंड्स को देखा है, जो भी आपने अगर ये सारी चीजें बहुत देखी, तो आपको समझ आ गई कि रिश्तों को कैसे चलाना है, राइट। तो वो समझ है आपके अंदर, और स्ट्रेंथ भी है आप में, मतलब आप हो, करेज है आप में चीजों को हैंडल करने का। तो ये चीजें रहेंगी कि जब भी कोई मुसीबत आई तो छोटी छोटी चीजें है ना, जैसे बैंक का काम हो गया या कोई भी डॉक्यूमेंट से जुड़े जो काम होते हैं ना, बहुत उलझन भरे होते हैं, तो वो आपका पार्टनर सुलझाता रहेगा। अरे मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, या छोटा मोटा जो भी इशू है। अगर आपने पेट एनिमल रखा तो उसको उसकी देख रेख करनी है, या जो भी हिसाब किताब जो चीजें होती हैं भाई। शादी का मतलब ये तो नहीं हो जाता कि हाँ शादी हुई और हनीमून पर गए और बड़ी जैसे मूवीज में दिखाते हैं, वो तो नहीं होता। शादी के बाद और भी कई जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, राइट। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, उनको आपका पार्टनर देख लेगा, और जो बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे ना, उनको आप हैंडल करोगे, क्योंकि आपके पार्टनर को ये लगेगा कि आप इसमें बढ़िया हो, एक्सपर्ट हो, अनुभव है आपको, ठीक है। तो ये होगा, तो इसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप ये सोच रहे हो कि शादी हो तो ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरा पार्टनर देखे, मैं तो छुट्टी पाऊं और ये सब, तो वो तो नहीं दिखता। वो तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे आप बड़ी प्रॉब्लम्स को आप ही देखने वाले हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को वो देख लेंगे। लेकिन ये भी बहुत है, क्योंकि लोग कहते हैं ना यार ये तो छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन कई सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लगी हो ना, तो वो भाई जीना दुश्वार हो जाता है ऐसे में। तो सामने वाला देख रहा है, तो कंपैटिबल हो आप दोनों, समझ अच्छी है। बट ये थोड़ा है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द टॉवर। मैं देखना चाहूंगी ये क्यों यहाँ पर है, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इतना निकल कर आया है कार्ड्स में।
किन को लेकर हैं इश्यूज? ओके, ये फैमिली को लेकर है, प्रॉपर्टी को लेकर है। आपके जो पार्टनर हैं अपनी फैमिली से काफी ज्यादा मतलब अटैचमेंट होगा उनका, तो उसके चलते इश्यूज बन सकते हैं। अब वही है कि अगर आपकी बनती है आपके लॉस के साथ, तो ये जो आए हैं कार्ड्स मतलब ये हट जाएंगे, यानी कि इनका कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन अगर नहीं बनी तो बड़े इश्यूज होंगे, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जिसने अपनी लाइफ में सब कुछ खुद हैंडल किया है। आपके पेरेंट्स हैं, उसके बाद भी आपने खुद ही जो भी किया खुद ही किया। स्कूल टाइम से लेकर अभी तक अगर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, सब कुछ आपने ही हैंडल किया है। तो आप ऐसे हो गए हो जाता है ऐसा बंदा एक, अगर इतना ज्यादा वो लाइफ को देखे और चीजों को हैंडल करे, तो उसके साथ ये हो जाता है कि अगर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो तो उसको बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा, एक वो चीज आ जाती है ना। इसीलिए यहाँ पर ये लाइनेस है, मतलब नेचर ऐसा बन जाता है कि हम नहीं चाहते कि हमें कोई कंट्रोल करे। समझाना चाहता है तो ठीक है समझा ले, लेकिन प्रेशर नहीं डाले। और शादी के बाद मैंने कहा ना, सिर्फ यही नहीं होता, और भी कई सारी चीजें आती, तो हो सकता है वो चीज थोड़ी रहे, प्रेशर तो थोड़ा डाला ही जाता है सामने वाले की तरफ से, वो चीज उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और अगर आपने उसको हैंडल कर लिया तो नहीं होगा, मतलब अगर आपका प्रभाव उन पर पड़ गया, उन लोगों पर, दिक्कत नहीं होगी। बस ये है। ओके, और देख लेते हैं क्या है, क्या आता है कार्ड्स में। फाइव ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन। हाँ, एक चीज और आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं आपके पार्टनर के नेचर में, थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है बंदा या बंदी, तो ये भी एक है इशू। अभी आप इसको कैसे लेते हो वो डिपेंड करता है। मैं देखती हूँ ये आप पर भी ईगो दिखाएंगे क्या, क्योंकि कुछ लोगों का नेचर होता है दूसरों को ईगो दिखाते हैं, लेकिन जिनसे प्यार हो उनसे नहीं दिखाते, है ना। आप भी ऐसा हो सकता है, यहाँ पर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके साथ भी ऐसा हो, दूसरों को दिखाते हो एटीट्यूड, लेकिन घर वालों को नहीं दिखाएंगे। तो लेट्स सी। आपको नहीं दिखाएंगे, आपसे तो प्यार होगा और बहुत होगा आपके लिए। तो जब तब गिफ्ट्स वगैरह लाने का ये डिसाइड कर लेंगे कि ठीक है आज मुझे हर हफ्ते कुछ लेकर जाना है या हर महीने मुझे कोई गिफ्ट देना है और भाई अपने पार्टनर को खुश रखना है। तो ये तो है प्यार, आपसे प्यार है, आपको ईगो नहीं दिखाएंगे। लेकिन हाँ, और चीजों में हो सकता है। जितना मैं देख पा रही हूँ, जो एनर्जी निकल कर आ रही है और जो मैसेजेस मैं चैनल कर रही हूँ, उससे मुझे ये लग रहा है कि आप मेच्योर हो। एज का कुछ नहीं है, एज हो सकता है आपकी कम हो, लेकिन आप मेच्योर हो, आप स्टेबल हो। तो यहाँ पे ना सीन ऐसा बन रहा है जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है ना, कि एक प्रैक्टिकल है, एक इमोशनल है, एक थोड़ा चाइल्डिश है, एक मेच्योर है। तो वो चीज है, आपका पार्टनर जो है वो थोड़ा उन चीजों में रहेगा। जैसे कि आप टैरोट रीडिंग देख रहे हो, इसका मतलब है आप स्पेशलिटी में काफी टाइम से हो, तो आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा कि ईगो नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ये चीजें कैसे कंट्रोल करनी चाहिए। आपके पार्टनर को वो नहीं पता है, तो वो वही सारी चीजें करेगा या करेगी जो नॉर्मली लोग करते हैं जब स्पेशलिटी में नहीं होते। ऐसे लोगों को शो ऑफ करना, अभी आपको हंसी आती होगी, राइट। हो सकता है पहले आप भी यही करते हो कि आपने कुछ ड्रेस लिया, न्यू ड्रेस लिया या ज्वेलरी ली, तो आपने दिखाना है, फोटोज डालना है। अभी आपके साथ ऐसा हो गया, अरे क्या बचकानी हरकतें हैं, तो वो व्यक्ति ये करेगा आपको खुश रखेगा, लेकिन कहीं पर उसका ईगो और ये शो ऑफ करना, ये सारी चीजें रहेंगी, बचकानी हरकतें सी। तो आप ये हैंडल करने वाले हो, बट मैं आपको फ्रस्ट्रेट होते हुए नहीं देख रही, आप एंजॉय करोगे कंपनी। एक ये भी रहता है ना कि कोई है चलो ऐसा जिसको देखकर, जिसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है अरे ये तो कितना इनोसेंट सा है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग ना, अभी हम लोगों को ये लगता है चालाकी है सब। तो वो चीज आप एक्सपीरियंस करोगे, आपको अच्छा लगेगा। 8 ऑफ कप्स, डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों ना
अगर आपके अंदर डिटैचमेंट की एनर्जी रहती है बहुत ज्यादा, जैसे आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, किसी से बहुत जल्दी आपको लगाव नहीं होता आप, तो ये व्यक्ति आपके हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करेगा, वो फीलिंग्स आपके अंदर लेकर आएगा। और ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड थोड़ा रहता है, तो आप इसके कंफ्यूजन को दूर करोगे। तो इस तरीके से आप दोनों एक दूसरे को पूरा करोगे। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये आप दोनों की जर्नी में भी। आप दोनों को ही समझ आएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, या आप क्यों मिले, क्या रीजन था मिलने का। क्योंकि जहां तक मैं देख रही हूँ इस फाइल में, जिन लोगों की शादी के लिए कार्ड देख रही हूँ, आप अपने पार्टनर से मिलोगे तो सिर्फ यही नहीं है कि शादी हुई, फैमिली बनी, नहीं, कुछ बड़ा एक पर्पस है जिसकी वजह से यूनिवर्स मिलवाएगी। एंड शादी के बाद आपको समझ आएगा, आप अपनी जर्नी को एंजॉय भी करोगे। प्यार आप दोनों में भर भर कर है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा। अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है जैसा कि हम चाहते हैं हमारा पार्टनर हो, तो वो चीजें हैं यहाँ पर। और देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपके इन लॉज के साथ कैसा रहेगा, क्योंकि वहां पर मुझे थोड़ा सा इश्यू लगा था। तो लेट्स सी क्या कुछ है। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी है, पार्टनर के साथ में सब कुछ अच्छा है। ओके, बस यही लॉस के साथ में देख लूं, फिर रीडिंग कंप्लीट होगी, पता लग जाएगा। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वेंस, क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल। देखो, आपके लॉस के साथ कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत प्यारे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे, रिलेटिव्स रख लो, या फिर हो सकता है जैसे हाँ वही रिलेटिव्स ही रहेंगे, आपके लॉस के भाई बहन हो गए या रिश्तेदार उनके हो गए, जो भी हैं वो लोग हमेशा ये कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ इशू रहे, या फिर आपके घर वाले हो सकता है ये इशू क्रिएट करें, क्योंकि उनको भाई दिक्कत है। वो बीच में आने की कोशिश करेंगे और आपके लॉज का माइंड चेंज करने की कोशिश करेंगे। आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, मैं सिर्फ सामने वाले की तरफ से नहीं कह रही, मुझे नहीं पता आपकी तरफ कौन है। मैसेज आया तो देखो मैंने दिया, तो कोई तो है जिसको पसंद नहीं है कि आप आगे बढ़े, आपकी शादी हो या कुछ अच्छा हो, तो वो कोशिश करेंगे बीच में आने की, बातें बिगाड़ने की। और इसीलिए यहाँ पर टॉर मोमेंट, आई मीन टॉर का कार्ड आया था। बट आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी को बीच में ना आने दो, ये चीजें आप हैंडल कर लोगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखो, ठीक है। कोशिश करना कि अपने लॉज के साथ इतनी बनाने की कोशिश करना, बॉन्डिंग अच्छी रखना कि कोई बीच में आए ही नहीं, और अगर आए कुछ बोले तो वो सुने ही नहीं। अभी ये आप पर ही पूरी तरीके से निर्भर करता है। आप हो भी बहुत टैलेंटेड, आपको पता है किसी से कैसे बात करनी है, आप बहुत अच्छे हो बात करने में, तो यहां करो यही, ठीक है। आप लोग बहुत लकी हो, ट्रस्ट में आप लोग बहुत लकी हो। ये इस तरीके की रीडिंग बहुत कम आती है लोगों के लिए। आप ये हैंडल कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। एस ऑफ कप्स, यस, बस प्यार होना चाहिए। प्यार अगर हो गया ना, दी एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, हाँ, तो फिर ये सारी चीजें छोटी मोटी लगेंगी। प्यार होना चाहिए, आपका पार्टनर आपको प्यार करेगा ही, आप इन लॉज से प्यार अपना जीत लो, बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर आप जॉब वगैरह करने का सोच रहे हो, वो करने देंगे, वो खुद आपको बोलेंगे कि आप जो करना चाहते हो आप करो। आप किसी और कंट्री या सिटी में जाना चाहते हो आप जा सकते हो, वो कभी रोकेंगे नहीं आपको। लेकिन कुछ है थर्ड पार्टी वगैरह, कुछ है जिनको होगी जलन इस रिश्ते को देखकर, कोशिश करेंगे बिगाड़ने की। और मैंने कहा जरूरी नहीं कि सामने वाले की तरफ से हो, आपकी तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए हैं। अब आपको नहीं पता है तो पता लगा लो, वैसे मुझे ये लगता है आपको पता होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा रहने वाला है, ऐसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ। कब तक होगी, जैसे कि इस साल में आई है, तो किस मंथ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, देख लेती हूँ। 2 कार्ड्स आ रहे हैं। ये उधर है, मई जून जुलाई उस टाइम पर है, ठीक है, उधर साइड पर रहेगी। यही अक्टूबर तक शादी आपकी हो जाएगी। सोलमेट से होगी या फिर ट्विन फ्लेम से होगी, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।
हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट और आपने चूज किया है ये वाला ग्रुप, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ कार्ड्स आते हैं। पहला सवाल तो हमारा ये रहेगा कि शादी आपकी इस साल हो जाएगी या फिर नहीं होगी। तो ये वाले कार्ड्स मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि ये मेजर गाना है, आपको पता ही है, ये कार्ड्स मैं देखती रहती हूँ। तो यहाँ से ना सीधा हमें येस एंड नो में जवाब मिल जाएगा और फिर हम आगे की रीडिंग देखेंगे क्या कुछ है। इस साल है, ये कैमरा ब्लर हो रहा है, वेट, ओके अभी ये ठीक है। ओके, तो हम देखेंगे कि इस साल शादी है तो भी ठीक है, अगर नेक्स्ट ईयर होता है तो भी ठीक है। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी चेक करेंगे। तो पहले हम पूछ लेते हैं मदर यूनिवर्स से कि इस साल है शादी। ये आज मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं कैमरा, क्या बात है बेटा। मदर यूनिवर्स प्लीज एक कार्ड दीजिएगा, बताइएगा जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज किया है क्या उनकी शादी इस साल हो जाएगी। एक्सक्यूज मी। स्टार, इसीलिए कार्ड नहीं आ रहा खुद से निकल कर। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, फूल, ओके। शादी को लेकर इश्यूज रहते तो हैं आपके। आई थिंक आप बहुत पहले से ट्राई कर रहे हो और चीजें बनते बनते फिर बिगड़ जाती हैं। आप एक काम करो, देखो यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, देन फूल की एनर्जी आई है। इसका मतलब है कि आप सोचकर ये नहीं बैठ सकते कि पक्का इस साल आपकी शादी हो ही जाएगी। आपको एक तरीके से बोला गया है कि आप पॉजिटिव रहो और सरेंडर कर दो, सोचो मत कि शादी होगी। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा आपके लिए जवाब आया है। क्यों है? क्यों? 2-3 रीजंस है। देखो, पहला तो कारण ये है कि आप का जो हीलिंग वर्क कुछ तो आप हीलिंग वगैरह ले रहे हो या कुछ सीख रहे हो, कुछ तो आप कर रहे हो। ये पढ़ाई भी हो सकती है भाई, आप अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हो। तो जो भी कर रहे हो, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता या आप कर नहीं लेते, तब तक शादी में दिक्कतें आएंगी। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका शैडो वर्क आपने करना है। शैडो वर्क से मतलब होता है जो चीजें हमें ट्रिगर करती हैं, अगर हम उनको हील ना करें और ऐसे ही रहें, ऐसे हम सोचे कि अरे अब आ तो गए हैं दुनिया में, जीना तो है ही, तो चलो काटे, अगर ये वाली सोच है तो भी शादी में दिक्कत आती है। ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स को आप नहीं पूज रहे, उनके नाम का वो जो चैरिटी वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो आप नहीं कर रहे। कुछ तो है जो अधूरा है, जिसकी वजह से ये रुका हुआ है। अब 3 से 4 चीजें तो मैंने अभी यही बताई दी, रीजंस जो भी बताई दी है, उससे हटकर भी हो सकते हैं। तो या तो आप किसी से पर्सनल रीडिंग ले लो, क्योंकि मैं अभी नहीं कर रही, अभी मैं तो नहीं कर रही रीडिंग, ठीक है। तो आप किसी और से ले लो, इसके बारे में रीडिंग ले लो, पूछ लो क्या दिक्कत है। या फिर एक काम कर सकते हो, आप अपने पूर्वजों के नाम से दिया लगा सकते हो। ये मैं कई लोगों को बता चुकी हूँ, लोगों के लिए वो काम भी करता है। तो जहां पीने का पानी रखते हो ना, उस जगह पर नीचे साइड में, जैसे कोई भी आप जो भी अगर आप वो मिट्टी का बर्तन रखते हो या आरओ वगैरह जो भी रखते हो, उसके नीचे जो जगह बच जाती है ना, वहां पर आपको दिया रखना होता है। ठीक है, मिट्टी का दिया, वो भी आप पूछ लेना, आपके वहां पुजारी तो होंगे ही, आप उनसे पूछना कि हम कैसे करें, तो बता देंगे। तो डेली उनके नाम से दिया लगाना है आपने। और जो भी चीजें वो हल्की फुल्की कहें, मतलब उनसे जुड़ी मैं नहीं कह रही, अलग से जो वो घर पर करने के लिए बोल दें वो आप करिएगा, ठीक है। और एक काम करना, मन्नत वगैरह अगर है तो पूरी करो फटाफट से, ठीक है तो मन्नतें देखो आपने मांगी हो या फिर किसी और ने मांगी हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मन्नतें आपने मांगी या किसी और ने मांगी, वो पूरी नहीं हुई, इसलिए आपने नहीं करा। कर दो, मेरी मानो कर दो, चाहे वो काम हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो। जैसे आप किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे कहीं भी गए, चर्च में गए, आप कुछ बोल कर आए कि भाई ये काम हो जाए तो हम इतना करेंगे, वो काम आपका नहीं बना तो आपने वो नहीं किया। मैं आपसे ये कह रही हूं, आप कर दो, ठीक है।
नहीं बना फिर भी कर दो। और जो मैंने आपको बताया सिस्टर्स के लिए वो तो करो ही। और एक काम और करने लग जाओ, हनुमान जी को चोला चढ़वाया करो आप लोग, ठीक है। चोला चढ़ाते हैं उनको, घी में मिक्स करते हैं, वो एक सिंदूर सा आता है ऑरेंज कलर का, ठीक है। वो आप जाओगे वहां पर आसपास के स्टोर में आपको मिल जाएगा, वो मिक्स करके वो लगवाते हैं। आप अगर फीमेल हो आप नहीं लगा सकते, तो आपको पुजारी जी से लगवाना होगा। मेल हो तो आप कर सकते हो ये काम, आपको पता ही होगा। तो ये करो मंगलवार के दिन। और जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनसे मैं कहूंगी कि आप लोग वाटर मैनिफेस्टेशन ट्राई कर सकते हैं इसके लिए। एंड एक ब्रेसलेट है शिव रुद्र शक्ति करके स्टोर पर, हमारे अपने ही स्टोर पर, तो वो आप ले सकते हो। आप देख लेना, आप तो देखते रहते होगे ना, वो स्टोर चेक करते रहते होगे, तो वो देख लेना, वो आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज आप सिट्रीन ले लो, तो उसके साथ में मैनिफेस्ट करो। पेबल मिले तो पेबल ले लो, हम मेरे पास तो है नहीं पेबल, क्योंकि वो मिलता नहीं है उस टाइप से। अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और नहीं तो आप ब्रेसलेट ले लो, उसके साथ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। सिट्रीन जो है ना वो बहुत अच्छे से काम करता है, अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो उसके लिए। सिट्रीन हो गया, ग्रीन जेड हो गया, एक पिरामिड है अबंडेंस करके, वो ले सकते हो, वो काम कर जाएगा, ठीक है। तो इससे आप मैनिफेस्ट करो। तो जो भी इश्यूज हैं वो उनके बारे में उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। फिर अब जब क्लैरिटी मिल गई है, जब ये पता चल गया कि दिक्कत क्या है, तो फिर तो आप ट्रीटमेंट कर ही लोगे उसका, है ना। तो वो चीज है, ठीक है। अब देख लेते हैं मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। पहले तो ये देखती हूँ इसी सिटी में है या किसी और सिटी में है। लिखी तो है ही शादी, ये मत सोचना कि शादी ही नहीं लिखी, क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ जाता है, अरे लेट हो रहा है मतलब शादी नहीं लिखी। शादी तो देखो होगी, क्योंकि स्टार का कार्ड आया, टावर का कार्ड तो आया नहीं, ठीक है। तो शादी तो है, लेकिन वही है ऑब्स्टिकल से हट जाएंगे, शादी हो जाएगी। पता चला अभी हफ्ते भर बाद ही आपको रिश्ता मिल गया, ठीक है। तो देख लेती हूँ कि इस शहर में है जहां पर आप हो वहीं पर है या उससे बाहर है। इसी शहर में ही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि शादी यहीं हो, इसी शहर में हो, यहीं का बंदा या बंदी हो, लेकिन आप कहीं और फिर चले जाओ। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप यहीं रहोगे जहां पर हो, मतलब जहां अभी हो वहां की मैं बात कर रही हूँ, ओके। कास्ट का देख लेती हूँ, आपकी कास्ट का है, अदर कास्ट का है। सेम ही लग रही है कास्ट तो, लेकिन क्योंकि ये माइनर काना है तो लेट्स चेक। हाँ ठीक है, कुछ लोगों के लिए सेम कास्ट है, कुछ लोगों के लिए अदर कास्ट है। मैंने तभी आपको बोला मेजर काना नहीं आया ना, तो ठीक है। अब ये जो कॉम्बिनेशन बना है बिल्कुल फिट है, मतलब कुछ लोगों के 50% लोगों के लिए सेम होगा, 50% लोगों के लिए सेम नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ओके। फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा हैं लव मैरिज की अपेक्षा, अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन है आपकी पसंद का ही, आप परेशान मत होना, ठीक है। अरेंज मैरिज है तो हमारी पसंद का नहीं होगा ना, ना है तो आपकी पसंद का ही। हम्म। ओके, तो किसी का तो अभी ब्रेकअप हुआ है, अभी अभी हुआ है, और आप सोच रहे हो कि क्या उन्हीं के साथ में शादी होनी है। हाँ, पॉसिबिलिटीज कम है उनके साथ में हो, कोई नया बंदा ही मिलेगा। लेकिन जो भी बंदा या बंदी मिलने वाला है बहुत लविंग है, काइंड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएगा या उठाएगी, और आप बहुत खुश रहोगे, मैं आपको ये पहले ही बता दूं, ठीक है। बहुत ज्यादा आप खुश रहने वाले हो इस रिश्ते में। जितना कि आप सोच रहे हो ना किसी के साथ कि उसके साथ होती तो मैं खुश होती, नहीं, उससे ज्यादा खुश रहोगे आप इस रिश्ते में, ठीक है। और देख लेते हैं कैसा आपके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ कैसा रहेगा आपका रिश्ता, देन देखेंगे आपके लॉस के साथ कैसा रहेगा, ओके। ओके, 7 ऑफ Wands, 4 ऑफ Pentacles,
एस ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, हेरोफेंट। देखो, जिस व्यक्ति के साथ में आपकी शादी होगी, एक तो सबसे पहली चीज तो ये कि बहुत ही ज्ञानी है ये व्यक्ति, ठीक है, बंदा या बंदी जो भी है, बहुत ज्ञानी है, बहुत सी चीजों का ज्ञान है, बुक्स पढ़ने का शौक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है ये खुद हीलर हो, प्रोफेशनल नहीं, मतलब वैसे ही आता हो। कुछ लोगों को आता है ना, भगवान की तरफ से ही गिफ्ट्स मिले होते हैं, तो वो प्रोफेशनल लेवल पर कुछ नहीं करते, बट वैसे ही हेल्प कर देते हैं, तो वो चीज़ है। बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा, रिलीजियस होगा, प्यार आपको बहुत करेगा या करेगी। आपका पार्टनर जो भी है आपके पार्टनर, वो आपको प्यार बहुत करेंगी फैमिली आपकी अच्छी बनेगी। बहुत जल्दी शादी के बाद आपका परिवार बढ़ जाएगा। और जहां तक मैं देख पा रही हूं, आपकी फैमिली बड़ी है, ठीक है, जॉइंट फैमिली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी बनेगी नहीं, बनेगी आपकी सभी से। अच्छे लोग हैं ये लोग। हर दिन आपको नएपन का एहसास होगा, नई चीजों के बारे में पता लगेगा, क्योंकि ये जो बंदा है ये या बंदी है, ये इस टाइप के हैं कि जब आप मिलोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे ऑर्डिनरी सा कनेक्शन है, और मतलब बहुत कुछ ऐसा यूनिक नहीं है, हटके नहीं है। धीरे धीरे ये अपना जो ट्रेजर है सामने रखेगा या रखेगी, यार मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हर दिन आपको कुछ नयापन सा दिखेगा, लगेगा, और आप एंजॉय करोगे अपने पार्टनर के साथ में आपकी जर्नी को। लेकिन आपके पार्टनर की एक आदत होगी कि हर 6 से 7 महीने बाद उसको कहीं घूमने जाना होगा, ये चीज होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो ये कहे कि उसको सोलो ट्रैवल करना है, मतलब किसी को रखना नहीं है अपने साथ, मुझे जाना है, मुझे किसी की खोज करनी है, और ऐसे करके निकल लिया या निकल ली। ऐसे मोनास्ट्रीज या कोई भी ऐसी जगह हैं जो मैंने कहा हिस्टोरिकल जो भी प्लेसेस हैं, वहां पर जाना पसंद हो सकता है। तो ये रहेगा। आपको जब ये मिलेंगे तो ये स्ट्रगल कर रहे होंगे अपने करियर को लेकर, और शादी के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप भी अभी स्ट्रगल कर रहे हो, तो कुछ लोगों का होता है ना कि शादी के बाद भाग्योदय हो गया, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी इस रिश्ते में। ओके, और देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि प्यार होना चाहिए, तो वो तो मुझे दिख रहा है, देखो। और देख लेते हैं क्या है। सन आ गया है, ये लो मैंने कहा ही आप बहुत खुश रहोगे, बहुत ही ज्यादा इस कनेक्शन में। हेल्थ के इश्यूज हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। कुछ इश्यूज हैं ऐसे जो कि आपको शायद जो आपके डॉक्टर्स हैं उन्होंने बोला भी हो कि आप शादी के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। जिनको है उनको पता हो गया होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो ऐसा है। विक्ट्री का कार्ड यहाँ पर आया है। नेम फेम भी आपको मिलेगा, कोई अच्छा खासा, मतलब फैमिली अच्छी है, पैसा वैसा बहुत है, तो आप तो राज ही करोगे, ये कह लूं। लोग आपको जानेंगे। ये ऐसा लग रहा है देखकर जैसे ये किसी के वंशज, नहीं बोलते हैं कि किसी किंग के, या वैसा कुछ है। मतलब बहुत सब कुछ रॉयल सा है, और चमकोगे आप इस फैमिली में आकर। तो मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी है आपके पार्टनर के साथ, हर खुशी आपको मिलेगी। लेकिन हाँ, एक चीज मैं देख रही हूँ, जैसे पाइल 1 में था कि दोनों का सोल पर्पस एक ही होगा, एक जैसा। यहाँ पर आपका कुछ और है, इनका कुछ और है। ये अपना पूरा करेंगे, आप अपना पूरा करोगे, बट मिलोगे इसलिए क्योंकि किसी ना किसी तरीके से आप इनको एनर्जी दोगे, ये आपको एनर्जी देंगे, ये रहेगा। ओके, कहते हैं ना कि देख कर खुश हैं, तो वो चीज रहेगी। एनर्जी लेवल पर आप दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। मतलब आप मिलोगे, साथ रहोगे, तो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के ऑरा से आप एक दूसरे को स्ट्रेंथ दोगे, और आप दोनों अपना काम पूरा करोगे। ये है यहाँ पर। आपका फील्ड बिल्कुल अलग है, इनका बिल्कुल अलग है, लेकिन साथ आप दोनों एक दूसरे का दोगे। किंग ऑफ कप्स आए है बहुत प्यार है, बहुत ही ज्यादा। सो दिख रहा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यहाँ पर आ गया। मैंने कहा ही आप लोग बहुत लकी हो, टच वुड, और ऐसा ही रहे। रुपया पैसा बहुत मिलेगा, प्रॉपर्टी बहुत है, एंड बंदा या बंदी जो भी है
इसके भी अकाउंट्स खुल रखे होंगे कई सारे बैंक्स में। एंड ऐसा है कि अबंडेंस खुद इनको चेस करेगी। वो किस्मत पाई है इन्होंने, अब इन्होंने पाई है मतलब आपने पाई है, एक ही बात हो गई। तो ऐसा है। जज भी हो सकते हैं यहाँ पर, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, लॉयर हो ऐसा उनकी फैमिली में, या फिर ये पॉसिबिलिटीज हैं। एंड इंट्रोवर्ट है ये बंदा, इमोशनल बहुत ज्यादा है, या बंदी या बंदा जो भी है। हम्म 9 ऑफ कप्स, आपकी हर विश पूरी होगी शादी होने के बाद। आपको ऐसा लगेगा क्योंकि यही लाइफ मुझे चाहिए थी और वही मुझे मिल गई। कहते हैं ना कि बेफिक्री की लाइफ। द फूल का कार्ड फिर से आया है। ठीक है, तो ये समझ लो कि अगर आपकी शादी लेट हो रही है या कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आपको मिलने वाला है। और बहुत ही कम लोगों को ऐसी लाइफ मिलती है। मैं तो पाइल 1 में ही बड़ा खुश हो रही थी, अरे बहुत अच्छी रीडिंग आ गई, और यहाँ पर तो और भी अच्छी रीडिंग आई है। सो आपकी लाइफ में मतलब जैसे शादी हुई ना, समझ लो सारी चिंताएं परेशानियां जो भी हैं आप उनसे मुक्त हो जाओगे। हेल्थ इश्यूज हैं उनसे भी मुक्त हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं उनकी पहुंच बहुत लोगों तक होगी, तो बेहतर ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। जॉब करना चाहते हो तो जिस कंपनी में चाहते हो वहां पर आपकी जॉब लग जाएगी। या मान लो जैसे आपको बिजनेस करना है तो ये पैसा लगाने में कमी नहीं रखेंगे, आपको पैसा जितना आप चाहोगे वो दे देंगे। तो इस तरीके से आपकी हेल्प हो जाएगी और हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने का सोचेंगे, करेंगे भी। और अगर ये ना भी हो आसपास तब भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। मैंने कहा ना कि बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब बड़ी फैमिली है, रॉयल फैमिली है, लोग आसपास कई सारे तो सर्वेंट्स आपको मिल जाएंगे काम करने के लिए। और भी कई लोग हैं जो हमेशा आपसे पूछते रहेंगे। हो सकता है अभी कोई ना हो पूछने वाला, है ना, उस वक्त पूछेंगे आपने खाया पिया, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, आप चलो हम ले चलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। 10 ऑफ कप्स आया है, वो भी इस वाले डेक में आया है क्योंकि यहाँ पर रेनबो ऐप देखो, तो बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल कर आई है। सो चिंता तो करो ही मत। लेट है बेशक, मुझे पता है, मैंने आपको बोला ही कि हाँ लेट है, लेकिन आप थोड़े से उपाय कर लोगे चीजें ठीक हो जाएंगी, ये मान के चलो। ओके, अब देख लेती हूँ आपके इन लॉस के साथ कैसा रहेगा। द लवर्स, 4 ऑफ व्हील्स, ये फिर से आया है। 5 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, चैरियट। देखो आपके इन लॉस को ना ऐसी बहू या दामाद चाहिए जो कि उनको ये आइडियाज दे कि किस तरीके से वो ग्रो करते रहें। अब आप समझ लो आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हो। अगर आपने हेल्प करी, आपने उनको आइडियाज दिए, हेल्प करी या कुछ सजेशंस या कुछ भी, आपने किसी भी तरीके से सहायता करी, आप खुद समझ लो, तो समझ लो कि आपको ना मतलब अपने सिर पर बैठा कर रखेंगे वो लोग। और अगर ऐसा हुआ, मान लो आप उनके विरोध में रहे किसी वजह से, तो हाँ, तो दिक्कत है। आप सपोर्ट में रहोगे और उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश करोगे। और मतलब घुलने मिलने से मतलब ये नहीं है कि वो आपसे अगर कोई काम करने के लिए वो हो जाता है ना प्रेशर कि अरे अब इनकी हमेशा सुनते रहो तभी हम खुश रहेंगे, अदरवाइज तो इनको बुरा लग गया, मतलब ये काम करवाएंगे, बहुत अपनी मर्जी चलाएंगे। वैसा नहीं है, वो आपके मन का ख्याल रखेंगे, लेकिन वो ये चाहेंगे कि हमारे रंग में रंग जाओ। ओके, ऐसा कोई प्रेशर नहीं आप पर डाल रहे हैं, ठीक है, परेशान मत होना। लेकिन वही है कि वो कहेंगे कि जैसे वो हंसी मजाक करते हैं या किसी भी चीज को जैसे भी इंजॉय करते हैं, अगर आप उससे थोड़ा हटकर रहते हो कि अरे मेरे घर में तो ऐसा होता है, मैं इनकी क्यों सुनूं या इनके जैसे क्यों करूं, तो हाँ दिक्कत उनको हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा ईगो रहेगा उनका। अब वो खैर फैमिली ऐसी है जिनकी हर जगह चलती हो, जिनकी हर जगह सुनी जाती हो, अगर उनकी कोई ना सुने, वो आदत पड़ जाती है ना वैसे रहने की कि अरे हमारी तो सब सुनते हैं। तो अगर कोई नहीं सुनेगा तो उनको बुरा लगेगा, तो वो ईगो वाली जो बात है वो है। हाँ,
आप उनके ईगो को हर्ट ना करें, वो खुश रहेंगे, आपको हर एक चीज देंगे। लेकिन अगर आपने ईगो हर्ट कर दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं तो यही सलाह दूंगी, क्यों करना है किसी को इंटरफेयर, क्यों करना है किसी के साथ। आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहो, बस पढ़ो ही मत बीच में। जब बात करो रिस्पेक्ट दो और अपने काम से काम रखो, निकल लो। हेरोफेंट, द हैंगमैन, ये लोग हैं गुरु टाइप, बहुत लोग इनको सम्मान करते हैं। ये बहुत बड़ी फैमिली में आप जा रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर आया है, तो लकी तो देखो आप लोगों को दो दो बारी आपके लिए कार्ड आया। लकी तो आप बहुत हो। बस वही है, समझदारी से काम करो। क्यों पढ़ना क्यों है किसी के उसमें लाइफ में। आप अपने पार्टनर के साथ में खुश रहो, अपने पार्टनर के साथ बनाने की कोशिश करो, है ना। उनसे मिल रहे हो तो ठीक है, उनको रिस्पेक्ट करो, हाँ में हाँ मिला दो, चलते बनो, है ना। आपकी लाइफ अलग है, आपका सोल पर्पस अलग है। उनसे क्या आपको इतना लेना देना या इंटरफेयर करने की जरूरत है। ओके, आपको अगर कुछ सुधार करना है दुनिया में, लोगों की जिंदगियों में, तो आप अपने तरीके से करो, अलग तरीके से करो, उनके में इंटरफेयर मत करो। बस ये है, ऐसा करोगे खुश रहोगे, वो भी खुश, आप भी खुश, और क्या चाहिए। ठीक है ना। और देख लेती हूँ कुछ चीजें। नाइन ऑफ वैंस, हाँ इसीलिए यहाँ पर ऐसा आ रहा था। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके ऑलराइट। 10 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। आप हो थोड़े जिद्दी टाइप, और थोड़ा आपका वो भी रहता है कि बात सही नहीं है तो मैं बोलूंगी या बोलूंगा। बोलो, बिल्कुल बोलो, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए, एकदम से मत बोलो। अगर आपको मान लो कोई इनका किया हुआ काम अच्छा नहीं लगता है, अपनी बात रखो, लेकिन उससे पहले अपनी पोजीशन बना लो, जिससे कि आपकी बात सुनी जाए, ना कि आप पर कोई प्रेशर डाले या अपना ईगो दिखाए। ठीक है, तो पहले अपनी पोजीशन बनाओ, टाइम लेना और फिर अपनी बात कहना। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।